अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव इंटेंट के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। इंटेंट के साथ बड़ा मसला है भाई, खासतौर पर पाकिस्तानी टीम में जो खिलाड़ी ना चले, जो शॉट ना लगे, जहां पे रन्स ना बने, वहां पे हम कह देते हैं कोई बात नहीं, चला नहीं तो क्या हुआ, इंटेंट तो थी ना। और जब हमारी प्रीवियस मैनेजमेंट थी, खासतौर पर जब मोहम्मद यूसुफ हुआ करते थे हमारे बैटिंग कोच, और जनाब सकलैन मुश्ताक जो थे वो बॉलिंग कोच हुआ करते थे, तो तब इंटेंट की बड़ी बात हुआ करती थी। अब देखते हैं कि गैरी क्रिस्टन के आने से ये जो इंटेंट है फाइनली दिल और दिमाग से निकलकर स्कोर बोर्ड पर पहुंचेगी या नहीं, सो लेट्स सी। लेकिन अगर अभी तक की बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो पहला T20 मैच था, ये जो प्रीपरेटरी एक सीरीज दोनों टीम्स खेल रही हैं, इसका जनाब पहला मैच बारिश की नजर हो गया, जो कि हम सब पहले से जानते थे, क्योंकि जो बारिश थी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, मुसलसल हो रही थी। और वो क्या है ना, हमारे जो सियासतदान बड़े मज़े मज़े की बातें करते हैं, वो बिलावल भुट्टो ने कहा था ना कि ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, और जब ज़्यादा पानी आएगा तो क्या होगा, घरों में तो इंग्लैंड में वो नहीं आएगा, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि भाई मैच कैंसिल हो जाएगा। और ये वाला जो मैच था ना पहला वाला, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसका नुकसान क्या है, इंग्लैंड को तो क्या नुकसान होना है इसका, उनको तो बस यही था कि जोफ्रा आर्चर जो कि 1 साल से ज़्यादा अरसे के बाद अपना कमबैक करने जा रहे हैं इंजरी के बाद, उसको यकीनन वो देख लेते कि वो कितने रिदम में हैं और किस तरह का खेल रहे हैं। लेकिन जो दूसरी जानिब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की टीम सारी आस उम्मीद लगा के बैठी हुई थी कि जैसे पता नहीं पहले मैच के बाद कौन से पहाड़ों में से खजाने निकल आने हैं, बाबर आजम की कौन सी नई फॉर्म आ जाएगी, या कौन सा ये खिलाड़ी सारे मिलके ऐसा काम करेंगे, इफ्तिखार अहमद क्या करेंगे, साइम अयूब क्या करेंगे उस मैच के अंदर, एक क्या वो सेंचुरी बना देंगे, क्या मतलब सोच के बैठे हुए थे शाहिन अफरीदी क्या करेंगे, कि अभी तक टीम ही अनाउंस नहीं की। यानी कि आप पाकिस्तान टीम की अप्रोच का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि देर आर 20 टीम्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन T20 वर्ल्ड कप। 20 टीम्स हिस्सा ले रही हैं इस दफ़ा T20 वर्ल्ड कप में, एंड ऑल द टीम यानी कि जितनी भी तमाम टीम्स हैं अपनी जो T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड है उसको अनाउंस कर चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ एक टीम रह गई है, पाकिस्तान है, यानी कि युगांडा, नेपाल, सब टीम्स अपनी स्क्वाड अनाउंस कर चुकी हैं। एक पाकिस्तानी टीम के साथ पता नहीं क्या मसले मसाइल हैं, कौन से इंजरी के मसले मसाइल हैं भैया आपके साथ। हारिस रऊफ को तो आपने खिलाना ही खिलाना था, रिजर्व में आप उनको उठा के रख लेते, और अभी भी खैर अब वो खेलेंगे। अब जो हसन अली हैं उनको रिलीज कर दिया गया है, जो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा फैसला है। हसन अली को वैसे भी एक वो क्या कहते हैं ना, वो पता नहीं अचानक से रात को किसी ने ख्वाब देखा कि हसन अली को रख लेते हैं, और हसन अली को रख लिया गया था। जबकि अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप जो 2021 में हुआ था उसके बाद उन्होंने सिर्फ 3 T20 के मैचेस खेले और उसमें कोई विकेट नहीं उनकी, और जो आयरलैंड के खिलाफ उनको मौका मिला तो फिर उसके बाद वो जो उनके जितने दोस्त थे या वो जो उनको ले के आए थे, उनकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया यार, कि इसने 3 ओवर्स में 42 रन दे दिए, क्या करेगा। तो उनसे कहा कि भैया आप इंग्लैंड में आए हुए हो, जाके ऐसा करो कि अब आप जो है ना वो काउंटी क्रिकेट खेलो। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से बिग बैश भी उन्होंने खेलनी है, तो जी उनकी तो छुट्टी करा दी गई है, क्योंकि अब ये कहना है कि हारिस रऊफ जो है वो फिट हो गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि देखिए बिल्कुल एक वो क्या कहते हैं ना, एक आम घर बैठे हुए इंसान को ये बात पता है कि क्या टीम होनी है, ऐसे क्या मसले मसाइल हैं कि टीम अनाउंस नहीं की जा रही है। अब इसका नुकसान क्या हुआ है, इसका नुकसान ये हुआ है कि जो खिलाड़ी हैं वो एक कॉन्फिडेंट वे में परफॉर्म नहीं कर पाए। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे बाबर आजम, शाहिन अफरीदी या रिजवान, इफ्तिखार अहमद जैसे प्लेयर्स की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे उन प्लेयर्स की बात कर रही हूँ कि जिनको था कि शायद हम शामिल हों या ना हों। अब इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, चाहे वो परफॉर्म करे ना करे, वो तो आए ही इस वजह से कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे। हालांकि मोहम्मद आमिर की भी बातें की जा रही हैं कि 5 मैचेस में 5 विकेट्स हैं उनकी, न्यूजीलैंड अगर आयरलैंड के मैचेस को देखें, लेकिन ऑफ कोर्स ही विल प्ले, उनका एक्सपीरियंस है और इसी बुनियाद पे इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो आए हैं। लेकिन अब जैसे कि अब्बास अफरीदी हो गए या उस्मान खान हो गए, इन जैसे जो खिलाड़ी हैं जिनको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी, अगर आप उन्हें ले के आए हैं तो आप भाई टीम में रखते ताकि वो कॉन्फिडेंट वे में खेलते कि नाउ वी आर प्लेइंग, नाउ वी डोंट हैव टू प्रूव, अब हमें सिर्फ तैयारी करनी है। अब वो अभी तक ये वो सोच रहे हैं, वो सोच में लगे ये शॉट लगा दिया, आउट हुआ तो क्या होगा,
और अपने रन बना लूं। अभी तक उनको ना खिलाड़ियों को अपने अपने में लगा के रखा हुआ है। तो ये इस पैथेटिक अप्रोच के साथ जब आप वर्ल्ड कप में दाखिल होंगे तो आपने क्या कर लेना है। और वैसे तो पाकिस्तान का ग्रुप बहुत ही आसान है, सबसे ज़्यादा मुश्किल ग्रुप मेरे ख्याल से सी ग्रुप है। इन ग्रुप्स पे भी वैसे ना किसी दिन वीडियो करेंगे हम। लेकिन अभी अगर पाकिस्तान के ग्रुप की बात करें तो पाकिस्तान इंडिया ही है उसके अंदर, बाकी जनाब कनाडा है, यूएसए है, आयरलैंड है। लेकिन वही यूएसए ने खतरे की घंटी जो है वो बजा दी है टन टन, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को हरा दिया। भाई पहला T20 वो जो बांग्लादेश तैयारी के लिए खेल रहा है यूएसए से, सो वो जो T20 है उन्होंने हरा दिया जनाब बांग्लादेश को। और आयरलैंड के बाद ये दूसरी टीम है कि जिसको यूएसए ने हराया, जो कि फुल मेंबर्स भी है आईसीसी की। सो बड़ी अचीवमेंट है यूएसए के लिए। आप देखें, अब बात तो कह रहे हैं कि जी उनके अपने खिलाड़ी तो हैं नहीं, वो कुछ पाकिस्तान के हैं, कुछ इंडिया के हैं, कुछ यहाँ के हैं, कुछ वहाँ के हैं। तो भाई जहाँ के मर्जी हैं, जब किसी को ट्रॉफी मिलती है ना, वो खिलाड़ियों का रेज्यूमे निकाल के नहीं चेक किया जाता है। नो डाउट उसके अंदर वो जो उनके हरप्रीत सिंह करके मेरे कोई खिलाड़ी हैं, वो इंडिया से अंडर 19 खेले हुए हैं। और जो दूसरे खिलाड़ी एंडरसन करके उनका कुछ नाम है, वो न्यूजीलैंड से खेले हुए, उनके ऑलराउंडर हैं। लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और अगर आपने वो मैच देखा है तो आपने ये देखा होगा कि उसके अंदर ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ द नो वे अचानक से कोई तुक्का लग गया यूएसए का कि उन्होंने हरा दिया। बल्कि जब बांग्लादेश की टीम बैटिंग कर रही थी, उन्होंने मेरे ख्याल से 156 या 57 पे रेस्ट्रिक्ट किया था बांग्लादेश को। बॉलिंग भी बड़ी अच्छी उन्होंने की है। जबकि बांग्लादेश के अगर हम बैटर्स की बात करें तो तौहीद हैदरी हो गए, या शांतु हो गए, मोहम्मदुल्लाह हो गए, बड़े बड़े नाम हैं उनके। और जनाब लिटन दास हैं। तो उन नामों के होते हुए अगर आप 150 प्लस बनाने दे रहे हैं तो बड़ी अचीवमेंट है यहाँ पे यूएसए के बॉलर्स की। उसके बाद जब उन्होंने बैटिंग की है तो भी उन्होंने कोई इतनी बुरी बैटिंग नहीं की है। और आखिर में फिर वो जो कसर रह गई थी वो भाई फिर आके वो जो भाई ये जो दो थे, क्या नाम है ना इनका, ये जो इंडिया के हैं सिंह करके, और दूसरे जो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर, उन्होंने पूरी कर दी। और ये जो मैच था मेरे ख्याल से 4 विकेटों से जीत लिया यूएसए ने। तो अगर इस तरह का अपसेट कोई वर्ल्ड कप में हो गया तो बड़े मज़े की कंडीशन पैदा हो सकती है। और पाकिस्तान की टीम तो वैसे ही अनप्रेडिक्टेबल है। सो पाकिस्तान की टीम, अगर अब मुझे तो ये डर लग रहा है कि ये यूएसए से भी पता चले पहला मैच यूएसए से है, उससे ही हार के बैठी भी हो। वैसे तो इमाद नसीम ने कहा है कि भाई अब हमने ये फैसला किया कि हमने किसी टीम को हल्का नहीं लेना। हालांकि मैं ये सोच रही थी ये फैसला हमने अब किया है, ये फैसला तो पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। उससे पहले नमीबिया से बाल बचे हैं, अफगानिस्तान से बाल बचे हुए हैं, बल्कि वर्ल्ड कप में हार भी चुके हुए हैं अफगानिस्तान से। उसके अलावा जिम्बाब्वे से हार चुके हैं। और आप अब ये फैसला कर रहे हैं कि हम किसी भी टीम को हल्का नहीं लेंगे। तो जी बहरहाल अब देखते हैं कि ये जो सारी टीमें हैं इनको अपने टक्कर का लेके पाकिस्तान कैसा खेलेगा। लेकिन अब जो दूसरा बहरहाल T20 है ये सैटरडे को है। एंड सैटरडे इज़ द डेडलाइन कि जब आपने अपनी जो स्क्वाड है फाइनली वो अनाउंस करनी है, वो आईसीसी को सबमिट करवानी है। अब इसके अंदर हालांकि बड़ा ही एक सीधा सा काम है, पता नहीं क्या करना है इन्होंने उसके अंदर कि कौन से खिलाड़ी जाएंगे, कौन से आएंगे। तो ये जो 15 रुकनी स्क्वाड है क्या बनती है। वैसे तो हसन अली चले गए हैं, एक खिलाड़ी कम हो गया है। अब अगर आपको यही नहीं समझ आ रहा कि दो कौन से खिलाड़ियों को हम रिजर्व में डालें तो बड़ी हैरानगी की बात है भाई कि अगर आप इस चीज़ पे भी श्योर नहीं हो, या फिर आप किसी ना किसी तरह, मैं ये कहूँ कि आप हसन अली की जगह बनाना चाह रहे थे, उनको इंक्लूड करना चाह रहे थे, तो आई डोंट नो। लेकिन बहरहाल ये जो पहला T20 था ये तो अब नहीं हो सका। अब दूसरे T20 में हम देखते हैं क्या होता है। और ये जो सीरीज़ है दोनों टीम्स के लिए बड़ी ज़रूरी है, दोनों टीम्स फुल टक्कर के साथ खेल रही हैं। इंग्लैंड में सीरीज़ है, इंग्लैंड की होम ग्राउंड है तो एडवांटेज इंग्लैंड के पास है। लेकिन अगर पाकिस्तान इंग्लैंड का, मैंने पहले भी कहा था, आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो ना सिर्फ ज़्यादा मैचेस इंग्लैंड की टीम ने जीते हुए हैं, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान ने आज तक कोई भी T20 सीरीज इंग्लैंड को नहीं हराई 2006 से अभी तक। तो जी देखते हैं कि ये जो जिंक्स है ये बाबर आजम एंड द आर्मी, यानी बाबर आजम और उनकी आर्मी, कोई और आर्मी ना समझ लें आप, वैसे ही हालात बड़े अजीब चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये कुछ चेंज कर पाएंगे या नहीं, हिस्ट्री को हरा पाएंगे या नहीं। तो जी अब इसका फैसला तो जब ये मैच होगा सैटरडे को तभी होगा।
तो जनाब इस सीरीज़ के साथ साथ पाकिस्तान टीम की बात हो रही है, तो मैंने कहा कि ज़रा ये लंका लीग की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं देख रही थी कि लंका लीग की ऑक्शन हुई है। वैसे वीडियो मैंने फिनिश कर दी थी, लेकिन फिर मुझे याद आया तो ये मैं पार्ट ऐड कर रही हूँ कि लंका लीग के अंदर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। लंका लीग पे मुझे बिल्कुल नहीं अफसोस हुआ। मुझे जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है उस पर बड़ा अफसोस भी हुआ। और आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि क्या पाकिस्तानी टीम की स्टैंडिंग है, क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी सोचते हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इनके अंदर, या दिमाग नहीं चलता है, या इनके एजेंट्स किस तरह से इन्हें डील करते हैं, आई डोंट नो। आप लंका लीग की ऑक्शन उठा के देखें, ऐसा वो लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों की कोई वैल्यू ही नहीं है। पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी ना हो गए, कोई नेपाल के खिलाड़ी हो गए, या युगांडा के खिलाड़ी हो गए, जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हो गए, मतलब वैल्यू तो उसी तरह से दी जा रही है। यानी कि देखें, जो सबसे महंगा खिलाड़ी पिक हुआ है वो पथिराना है, और उसके बाद मेरे ख्याल से श्रीलंका के कोई खिलाड़ी हैं, उडाना करके उनका नाम है, और उसके बाद करीम जन्नत है। वही करीम जन्नत है कि जिन्होंने आसिफ अली ने जिनको छक्के लगाए थे। अब आसिफ अली का तो कहीं नाम और निशान नहीं है क्रिकेट में, लेकिन करीम जन्नत जो है उन्होंने वक्त के साथ इम्प्रूव भी किया, और आप देखें कि वो तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से $80,000 में उन्हें पिक किया गया है, और जो पथिराना है उनको तो $1,20,000 में पिक किया गया है, और इसी तरह से जो दूसरे नंबर पे खिलाड़ी हैं उनको $1,00,000 के अंदर पिक किया गया है। सो इस तरह से ये कुछ रैंकिंग है। लेकिन अब हम पाकिस्तानी की बात करें, एक तो पहली बात ये है कि पाकिस्तानी आपको इतने दिखाई दे भी नहीं रहे हैं। पहले हम देखते थे कितने ज़्यादा पाकिस्तानी लंका लीग खेलते थे। इस दफ़ा काफ़ी खिलाड़ियों को पिक भी नहीं किया गया। अगर आप देखो, उस्मान खान को पिक नहीं किया गया। शुएब मलिक की समझ में आती है, वो तो PSL पे बोझ बन के बैठे हुए हैं, तो कोई और लीग उन्हें क्या पिक करेगी। और इसके अलावा आमिर जमान को पिक नहीं किया गया। और अच्छा, जब पहला राउंड था ना, उसके अंदर आजम खान और हैदर अली को भी पिक नहीं किया गया था, लेकिन बाद में जब सेकंड राउंड हुआ तो फिर आजम खान और हैदर अली को पिक कर लिया गया। और इसके अलावा जो जमान खान है उनको पिक नहीं किया गया। मोहम्मद हारिस को रिटेन किया गया है, मेरे ख्याल से शताब खान को भी रिटेन किया गया है, आई थिंक। तो और जिनको पिक किया गया है, आप देखिए सलमान अली आगा जो कि आपकी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं और ODI भी खेलते हैं, अब T20 का हिस्सा भी तकरीबन वो बन चुके हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ $10,000 में पिक किया गया है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जो मोहम्मद अली जो हमारे PSL के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उनको भी $10,000 में पिक किया गया है। और सबसे जो महंगे पिक हुए हैं मेरे ख्याल से वो आजम खान और इफ्तिखार अहमद ही हैं, जो $50,000 के पिक हुए हैं। सो बड़े अफसोस की बात है कि आप देखिए अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको ज़्यादा क्या कहूँगी ना, प्रिविलेज दिया गया है, उनको ज़्यादा अहमियत दी गई है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मुकाबले में। जबकि पाकिस्तानी टीम की आप रैंकिंग को देखें या खिलाड़ियों को देखें तो ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल अगर वर्थ को आप देखें, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा हैं लीग के अंदर, और उनको ज़्यादा पैसों में पिक किया गया है। अब मुझे नहीं पता सलमान अली आगा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। चले, मोहम्मद अली का एक वो T20 का एक स्टार्ट है, PSL में उन्होंने अच्छा किया, वो लंका लीग में प्रूव करें खुद को। लेकिन अब अगर सलमान अली आगा खेलेंगे तो मुझे बड़ी हैरत होगी। और वैसे भी अब तो 2 लीग्स ही आपने खेलनी है, तो हमारे खिलाड़ी क्या सोचते हैं, क्या उनके मैनेजर्स उनको डील करते हैं, आई डोंट नो। लेकिन आप एक जानिब इंडिया से कम्पीट करते हैं, आपका जो नेबर है उसके क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स हैं वो कहाँ पे पहुंच चुके हैं, उनके जो खिलाड़ी हैं वो ब्रांड बन चुके हैं, ब्रांड, उनकी वैल्यू आप चेक करें। और दूसरी जानिब आप किसी भी लीग में मुंह उठा के सिर्फ पैसों के लिए चले जाओ, ये सोचे समझे बगैर कि आपकी वर्थ क्या है और कहीं आप इससे डिवैल्यू तो नहीं हो रहे हो, ये सोचने का मुकाम है, जो कि मेरे ख्याल से खिलाड़ियों को खुद भी सोचना चाहिए है, और ये इनके मैनेजर्स का भी काम है अगर इनको खुद अकल नहीं है तो। बहरहाल जनाब, ये आज की वीडियो थी। आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।